गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। मैंने अभी थोड़े टाइम से कीटो डाइट स्टार्ट करी है। मैंने अभी रिसेंटली बल्किंग फेज में था अपने, और मैंने अपना वेट लॉस कर लिया है। मैंने अपनी कटिंग शुरू कर ली है, पर कुछ एक्सेस फैट था मेरे अंदर जो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी ना हटाने में। तो मैंने सोचा कि यार थोड़े टाइम के लिए हम कार्ब्स को और शुगर को अपनी डाइट से ख़त्म कर देते हैं। तो मैं आजकल एक कीटो डाइट के अंदर हूँ। मेरी कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने अपनी ब्रेकफास्ट के बारे में बताया कि मैं कीटो में क्या ब्रेकफास्ट में खा रहा हूँ। पोस्ट वर्कआउट मील मैंने अपनी शेयर करी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बेनिफिट शेयर करूँगा कीटो डाइट के ऊपर, और कुछ साइड इफ़ेक्ट शेयर करूँगा कीटो डाइट के ऊपर जो मुझे हाल फिलहाल में हो रहे हैं। नॉर्मली कीटो डाइट इसलिए की जाती है कि हमारा फैट लॉस जल्दी से हो, हमारा वेट लॉस जल्दी से हो, इसलिए मैंने भी कीटो डाइट को स्टार्ट किया। मैंने जब कीटो डाइट पहली बार करी थी ना, तो मैं ज़्यादा यकीन नहीं करता था कीटो डाइट के अंदर। पर अब मेरे को 1-2 साल हो गए हैं जब मैं एक कीटोजेनिक डाइट पे जाता हूँ, एक सर्टेन पॉइंट के लिए, एक सर्टेन फिजिक को अचीव करने के लिए, कि मेरा फैट लॉस थोड़ा सा जल्दी हो जाए कंपैरेटिवली स्लो होने के बजाय। तो मैं इसलिए साल में एक बार कीटोजेनिक डाइट पे ज़रूर जाता हूँ। मैंने अभी इस साल जो ये डाइट शुरू करी है ना, वो मैंने सोचा था कि मैं 10 से 15 दिन करूँगा, बट आई थिंक मैं इसे 30 दिन तक एक्सटेंड करूँगा। बट ये टोटली डिपेंड करता है मेरी बॉडी के ऊपर कि मुझे कितने ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मेरे को साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा तो नहीं हो रहे। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर ये मेरी कीटो डाइट डिपेंड करेगी। अभी मुझे 3 से 4 दिन हो चुके हैं कीटो के अंदर। कुछ फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो और अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो, तो कीटो के कुछ फ़ायदे तो होते हैं। एकदम लेमैन की नज़रों में अगर देखें, मुझे स्पेशली घी खाना बहुत पसंद है, मुझे स्पेशली मक्खन खाना बहुत पसंद है। और पिछले मेरे 4-5 साल की जर्नी में मैंने घी मक्खन को कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। लेकिन जब भी मैं ये 10, 15, 30 दिन की कीटो की डाइट में जाता हूँ, तो मैं ये बहुत ज़्यादा खाता हूँ, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कीटो के। देखो, जब भी कीटो के अंदर हम जाते हैं ना, तो हम अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी जो हमें एनर्जी देती है ना, वो नेचुरली कार्ब्स से देती है। फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हमेशा कार्ब्स रहता है। हम कार्ब्स खाते हैं, ग्लाइकोजन होता है, उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। ये एक बेसिक सा रूल होता है। जब हम कीटो डाइट के अंदर जाते हैं ना, तो हम अपनी बॉडी को पुश करते हैं उसकी सेकेंड सोर्स से एनर्जी लेने के लिए, बिकॉज हम कार्ब्स को उस टाइम पे बंद कर देते हैं और हम बॉडी को पुश करते हैं कि वो सेकेंड सोर्स से एनर्जी लें। वो होता है फैट्स। तो हमारी बॉडी स्विच कर रही होती है जब वो फैट से हमें एनर्जी देती है। जो वो स्विच हो रहा होता है ना कार्ब्स टू फैट के अंदर, तब एक प्रॉब्लम होती है, और वो होता है मेजर हेडेक। आपको जुकाम हो सकता है, डेजीनेस हो सकती है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। पर जो मुझे फेस हुआ ना, वो एक भयंकर हेडेक था। कीटो के चौथे दिन मेरे को रात को बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ था। मतलब इतना हेडेक हुआ था ना कि मैंने ये सोचा कि यार मैं ख़त्म कर दूँ और मैं कार्ब्स खा लूँ, क्योंकि मेरी बॉडी उस टाइम पे स्विच कर रही थी कि अब वो फैट से एनर्जी लेगी रेदर देन कार्ब्स से अभी तक वो ले रही थी। और मैंने पिछले 1-1.5 साल में कीटो नहीं किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो और अगर आपको किसी भी तरीके की बीमारी है ना, शुगर है, डायबिटीज़ है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कीटो के अंदर मत जाना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेजर हेडेक होगा। और मैंने उस दिन सोचा था कि मैं दवाई ले लूँ, मैं कार्ब्स खा लूँ, या कुछ करूं कि मेरा ये हेडेक ठीक हो। बट मुझे पता है कि ये एक प्रोसेस है जिससे मुझे गुजरना पड़ेगा। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि यार मैं आज सो जाता हूँ जल्दी। और उस दिन मैं रात को 9 बजे सो गया था और मैं सुबह 7-8 बजे उठा था। बट नेक्स्ट डे मेरी वो जो हेडेक था वो जा चुका था, और मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल्स थे ना, वो बहुत अच्छे थे। मैंने उसके अगले दिन लेग्स परफॉर्म करी थी, और मुझे पता है कि मैं नॉर्मली लेग्स करता हूँ, तो मैं 120-130 तक मैक्स जाता हूँ, या 150 तक मेरा मैक्सिमम पीआर है स्क्वाट्स का। और मैंने उस दिन 120 पुश किया था, और वो भी बहुत आराम से, क्योंकि मेरी बॉडी ना जा चुकी थी उस प्रोसेस के अंदर कि अब वो फैट से एनर्जी ले रही है। और आजकल अभी जो चल रहा है ना, वो यही चल रहा है कि मेरी बॉडी में मुझे आजकल भूख कम लगती है, मैं नॉर्मली ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, और मेरा जो फैट लॉस है वो बहुत तगड़ा हो रहा है। मैंने पिछले 10 दिनों में आई गेस 3 किलो वेट लॉस कर दिया है। और मैंने अपना बीएमआर करवाया था, उसके अंदर फैट लॉस नहीं हुआ है। वाटर ज़रूर कम हुआ, क्योंकि जब हम कीटो में जाते हैं तो पानी थोड़ा सा कम होता है। वाटर ज़रूर कम हुआ, पर मैंने
ध्यान रखा कि मैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीऊँ। शुरुआत में वाटर वेट कम होता है तो ज़्यादा खुश मत होना, मेरे को 3, 4, 5 दिन लगे तो मुझे समझ आया कि यस अब मैंने वेट लॉस करना शुरू किया है। मेरा स्पेशली यहाँ पे थोड़ा सा जो बेली फैट होता है ना, मेरा स्पेशली बेली फैट थोड़ा सा था, स्पेशली लोअर एब्स में, लोअर एब्स के ऊपर एक बेली फैट था जो अब कंपैरेटिवली ना काफ़ी ठीक हो रहा है और मैंने बहुत आराम से 2-3 किलो वेट भी लॉस करा है। पहले थोड़ा सा पानी निकलता है तो मेक श्योर आप पानी बहुत ज़्यादा पियो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पियोगे ना कीटो के अंदर तो आपको मसल क्रैम्प्स ज़रूर आएंगे। मुझे एक बार आया था, उसके बाद मैंने मेक श्योर किया कि मैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीऊँ, तो मैं अब 6 से 7 लीटर पानी पी रहा हूँ इस कीटो के अंदर। मैं आपको ऐसे ये तो नहीं बताने वाला कि यार आपको ये खाना चाहिए कीटो के अंदर, वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं अभी खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो मैंने अपने हर एक मील में घी को ऐड किया है। मैं येलो बटर नहीं ले रहा, मैं कोई भी पैक्ड फूड नहीं ले रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा देसी खाने पे डिपेंड कर रहा हूँ। मैं काजू बादाम खा रहा हूँ, अंडे खा रहा हूँ, पनीर खा रहा हूँ। पनीर वन ऑफ द मोस्ट फिलिंग चीज़ होती है आई गेस, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा पनीर कभी नहीं खाया जितना मैं आजकल खा रहा हूँ, और पनीर बहुत फिलिंग होता है। अगर आप ऑफिस जाते हो, जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, तो लंच एक बहुत मेजर चीज़ होती है, क्योंकि लंच के बाद आपको नहीं पता कि अब आप घर कितने बजे तक पहुंचोगे, या ट्रैफिक में फंसते फंसाते कभी कभार 8 भी बज जाते हैं, कभी कभार 9 भी बज जाते हैं। तो अगर आपने लंच 2 या 3 बजे कर लिया तो सोचो आप अपनी अगली मील क्या घर जाके 9 बजे लोगे। तो लंच में ना मैंने क्या किया है कि मैं 120 ग्राम सोया चंक्स खाता हूँ, क्योंकि सोया चंक्स एक स्लो डाइजेशन प्रोटीन सोर्स होता है, धीरे धीरे बॉडी में डाइजेस्ट होता है और आपको प्रोटीन सोर्स भी उससे अच्छा मिलता है। इसलिए मैं आजकल लंच में सोया चंक्स खा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा फिलिंग है। उसके साथ मैं खीरा खाता हूँ, 1 या 2 खीरे खा सकते हो, उसमें भी पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है, मैं इसलिए खा रहा हूँ। और उसके साथ मैं 1 ऑमलेट लेके जाता हूँ, और मैं जो ऑफिस जाके मॉर्निंग स्नैक लेता हूँ वो मैं पनीर ले रहा हूँ, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा फिलिंग है और उसके अंदर भी फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। कीटो के अंदर बेसिक सा रूल है, आपको फैट और प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, क्योंकि आप कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। अब रही बात कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट करने की, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि कार्ब्स को एकदम बंद कर देते हैं, मतलब निल ज़ीरो कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने एक दिन निल कर दिया था, मैंने बिल्कुल कार्ब्स नहीं खाए थे। पर कार्ब्स खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट किया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स जो खाता हूँ वो मैं 60 ग्राम्स ही खा रहा हूँ। अब वो 60 ग्राम्स आ कहाँ से रहा है? पहली बात, मैं 50 ग्राम ऑफ ओट्स खाता हूँ जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, तो मैं 50 ग्राम तो वहाँ से ले लेता हूँ, और बाकी मैं 1 या 2 केला खाता हूँ। बस ये मेरे कार्ब्स हैं। मैं रोटी नहीं खा रहा, मैं ब्रेड नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं खा रहा। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को पहले लगता था कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जैसे जैसे मैंने अपनी फ़िटनेस चीज़ में आगे बढ़ा, अपनी फ़िटनेस जर्नी में आगे बढ़ा, आज मुझे पता चल रहा है कि यार अगर मैं कार्ब्स बंद करता हूँ ना तो मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। और मुझे अभी के लिए, मैं अभी अगर आपको बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरे को वो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं जो मुझे अचीव करने में कम से कम 1-1.5 साल लग गए थे लास्ट ईयर। तो बहुत जल्दी वो रिज़ल्ट्स मुझे मिल रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। बट हम कीटो को एक लाइफस्टाइल की तरह आई गेस नहीं ले सकते कि यार ये अब मैं यही खाया करूँगा, फैट और प्रोटीन। तो वो मुझे लगता वो ज़्यादा सस्टेनेबल है, और मैं हमेशा सस्टेनेबल डाइट्स पे यकीन रखता हूँ कि जितनी ज़्यादा सस्टेनेबल होगी, जितना ज़्यादा मैं उसे इन्जॉय करूँगा, उतना लंबा मैं उस डाइट को फॉलो करूँगा। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अपनी बॉडी को एक एक्सट्रीम प्रोसेस से गुजार रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स मिले। देखो, अगर आपको बॉडी बनानी है, मसल बनाना है, डेफिनेशन लानी है, वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, मसल बिल्ड करना है, तो आपको एक कठिन से कठिन चीज़ से गुजरना पड़ेगा उस प्रोसेस को, उस चीज़ को अचीव करने के लिए। और वो जो प्रोसेस है ना, उसमें ही मज़ा है ज़्यादा। और जैसे जैसे मैं अपनी कीटो की डाइट को ख़त्म करता जाऊँगा, वैसे वैसे मैं अपने कार्ब्स कंटेंट को भी बढ़ाता रहूँगा। अभी के लिए मैंने वो कार्ब्स कंटेंट 60 to 70 ग्राम्स रखा हुआ है, और जैसे जैसे मैं ख़त्म करता जाऊँगा ना कीटो को 15, 20, 25 दिन बाद, तो मैं वो जो कार्ब्स का कंटेंट अभी जो मैं 60-70 ग्राम्स खा रहा हूँ, तो मैं उसे मैक्सिमम 100 पे लेके जाऊँगा। फिर मैं 110 करूँगा, 120 करूँगा, कि मेरी बॉडी में ज़्यादा इफेक्ट ना आए, कि वो एकदम से शूट ना करे और वापस से मैं मोटा ना जाऊँ। तो धीरे धीरे ही इस प्रोसेस को करना है, उसमें ही मज़ा है। सो गाइस, अब मैं आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।